हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जो आज मैं टॉपिक लाई हूँ दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। इन द प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड इन डिटेल व्हाट इज हेनरी लॉ, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ हेनरीज और उसका क्या फॉर्मूला है, क्या ग्राफ है, क्या यूनिट्स हैं। दैट ऑलरेडी आई डिस्कस इन माई प्रीवियस वीडियो, बट टुडे आई विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स हेनरी लॉ बताती हूँ। हेनरी लॉ आप सबको पता है क्या था कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर the mass of gas will dissolve in liquid is directly proportional to its partial pressure। सिंपल उन्होंने बात कहा था कि जो m है, मास जो है गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पार्शियल प्रेशर p के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वहाँ एक हमारा इक्वेशन बना था। एक और उन्होंने एक और बात करी थी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस which is dissolved in the liquids is directly proportional to its mole fraction, जिसको हम सिंपल काई से डिनोट कर रहे थे। तो आज हम यहाँ पे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस इसके। बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चंस एप्लीकेशंस राइट द हेनरी लॉ विद रिगार्ड इट्स एप्लीकेशंस ऐसे करके न्यूमेरिकल या ऐसे करके क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या होता है 3 मार्क्स में आपको हेनरी लॉ भी पूछ लेंगे, 1 मार्क्स में एप्लीकेशन पूछ लेंगे और 1 मार्क्स में आपको एक न्यूमेरिकल भी गिवन होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको एप्लीकेशन ही जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो सबसे पहली एप्लीकेशन ये है इसकी, टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर और या एरेटेड ड्रिंक द वाटर सील्ड इन हाई प्रेशर। सबसे पहली चीज यही है हेनरी का एप्लीकेशन कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी सोडा वाटर या एरेटेड ड्रिंक में इंक्रीज करने को क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमें ये जो बॉटल्स होती हैं इन्हें अंडर हाई प्रेशर क्या करना पड़ता है, सील करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा इसका एप्लीकेशन है यहाँ पे स्कूबा डाइवर्स के लिए है। हम सबको पता है कि जैसे जो स्कूबा डाइवर्स जो समुद्र के सी के अंदर जो डाइविंग करते हैं, इन अंडर वाटर प्रेशर कैसा होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जैसे जैसे और हाई होता है और वाटर में क्या होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन को तो बॉडी हमारी यूज़ कर लेती है, लेकिन नाइट्रोजन को हम लोग यूज नहीं कर पाते। फिर स्कूबा डाइवर क्या है, अपने अंडर वाटर के बाद बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आते हैं तो प्रेशर डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि पानी के अंदर क्या है, समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है और ऊपर जैसे ही आते हैं प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन तो बच्चों डिजोल्व हो गई बॉडी के अंदर, लेकिन नाइट्रोजन क्या होती है, बॉडी डिजोल्व नहीं कर सकती। तो वो क्या बना लेती है हमारे नाइट्रोजन बॉडी के अंदर जाके एक तरीके की बॉडी में फॉर्मेशन ऑफ बबल्स बना लेती है बॉडी के अंदर जाके। ठीक है, जिस हम बीमारी जो बेसिकली हमारी नर्व इम्पल्स को इम्पैक्ट करता है नाइट्रोजन, और इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बैंड्स बोलते हैं। कभी कभी बैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बैंड्स करके। ठीक है, तो ये बैंड्स यहीं पे एप्लीकेशन से ही है। तो क्या हो गया, इनके स्कूबा डाइविंग के अंदर बैंड्स की प्रॉब्लम ना हो, इसको अवॉइड करने को आपने देखा उनके पीछे सिलेंडर फिटेड होते हैं। तो पहले तो ऑक्सीजन होते थे, लेकिन अब क्या है, जो उनकी जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती है। मिक्सचर ऑफ गैसेस में जनरली क्या करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ थोड़ी सी हीलियम भी डिसॉल्व कर देते हैं, ताकि प्रेशर क्रिएशन के टाइम पे जब अंडर वाटर से अगर ग्राउंड पर आए स्कूबा डाइवर्स तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या है, 11.7% हीलियम, 32.1% ऑक्सीजन एंड 56.2% नाइट्रोजन। ये कॉम्पोजिशन याद रखिए, 11.7% हीलियम है, 32.1% ऑक्सीजन है एंड 56.2% नाइट्रोजन है। इसको एज इट इज लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, एक ही बात है। बस यहाँ से क्वेश्चन या तो बैंड से उठेगा या फिर स्कूबा डाइवर से क्वेश्चन उठेगा कि व्हाट काइंड ऑफ गैसेज या व्हाट आर द टू अवॉइड द बैंड्स, व्हाट स्कूबा डाइवर शुड डू या विच टाइप ऑफ गैसेज वी शुड यूज इन द ऑक्सीजन सिलेंडर। ऐसे करके आपको ऐसे भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्लियर है। थर्ड एप्लीकेशन है कि इन हमारी जो लंग्स है बेसिकली, जो उसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन का जो लिबरेट इन और आउट होता है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। तो बेसिकली लंग्स में क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का बच्चों, वो कैसा होता है, हाई होता है, और टिश्यूज में क्या होता है, कम होता है। तो बेसिकली जब पार्शियल ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके इट फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेकिन टिश्यूज में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो होता है।
तो उस जगह क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे फिर चाहिए होती है, टिश्यूज को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है टू बिल्ड न्यू सेल्स इन द बॉडी। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन्स होते हैं दे गिव ऑक्सीजन टू यूटिलाइज फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ताकि सेलुलर एक्टिविटी, डेली बेस्ड एक्टिविटीज जो टिश्यू को करनी है बॉडी के अंदर वो कर सके। और फोर्थ जो हमारा एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का, देखिए जो हिली एरियाज में लोग रहते हैं या जो हाई हाइट पे लोग रहते हैं वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ग्राउंड लेवल की कंपैरिजन में कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का काम है, विच मीन्स कि हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे टिश्यूज के अंदर भी क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है, जो पीपल दे सफरिंग फ्रॉम एनॉक्सिया, वो क्या करते हैं, उनकी ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ब्लड के अंदर, टिश्यूज के अंदर वो लोग ढंग से सोच नहीं पाते हैं, ढंग से क्लियरली थिंक नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। तो इस बीमारी को यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, एनॉक्सिया बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में जनरली एनॉक्सिया भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एनॉक्सिया, टिक द मार्क में 4 ऑप्शन दे दिए। तो इसका मतलब क्या, अनेबल टू थिंक क्लियरली, ठीक है। अगर बैंड से क्वेश्चन आएगा तो भी आप बता सकते हो कि नाइट्रोजन का लेवल जब बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो इट कॉल बबल्स इन द बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी नर्व इम्पल्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो वहाँ पे जो डिसीज जनरेट होती है उसको हम बैंड्स बोलते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर में हीलियम मतलब जो मिक्सचर ऑफ गैसेस फिल करी जाती है वो मैंने ऑलरेडी बताया। यहाँ पे जो फोर्थ एप्लीकेशन में जो हमने पढ़ा है दैट इज एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मतलब अनेबल टू थिंक क्लियरली। ये पूरा आपका टॉपिक बन गया कि व्हाट इज हेनरी लॉ एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।